जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी गोविंदा गोविंदा। पिछले भाग में हमने तिरुपति बालाजी के मंदिर का परिचय, तिरुमाला की 7 पहाड़ियों का महत्व, भगवान की महिमा के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं दिव्य कथा के बारे में, जिसके कारण भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेकर तिरुमला में निवास किया। यह कथा प्राचीन परंपरा और पुराणों में वर्णित है। एक समय की बात है, देवताओं और ऋषियों के बीच यह प्रश्न उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे क्षमाशील और श्रेष्ठ कौन है। यह प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महर्षि भृगु को तीनों देवों की परीक्षा लेने का दायित्व दिया गया। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पास गए, फिर वे भगवान शिव के पास गए। इसके बाद वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। कथा के अनुसार महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके वक्ष स्थल पर पैर से प्रहार कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ऋषि के चरण पकड़ लिए और विनम्रता से कहा, ऋषिवर, आपके चरण मेरे कठोर वक्ष से टकराए हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। भगवान की यह विनम्रता देखकर महर्षि भृगु का अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु की महानता को स्वीकार किया और उनकी स्तुति की, लेकिन इस घटना से माता लक्ष्मी को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में उनका निवास स्थान माना जाता है। उन्हें लगा कि उनका सम्मान भंग हुआ है। इस कारण माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई, कठोर तप करने लगी। भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी से अलग नहीं रह सके। उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और माता लक्ष्मी की खोज करते हुए पृथ्वी पर आए। कहा जाता है वे दक्षिण भारत के तिरुमला पर्वत पर पहुंचे, वहीं तपस्या करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन भगवान ने धैर्य और तप का मार्ग नहीं छोड़ा। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। कथा के अनुसार भगवान ने राजा आकाश राज की पुत्री माता पद्मावती को देखा। समय के साथ दोनों का विवाह निश्चित हुआ। यह विवाह अत्यंत भव्य माना जाता है। आज भी भक्त इस दिव्य विवाह को के रूप में याद करते हैं। लोक मान्यता के अनुसार इस विवाह के लिए भगवान ने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। इसी कारण कई भक्त श्रद्धा से मानते हैं कि मंदिर में अर्पित किया गया दान उस दिव्य ऋण को चुकाने का प्रतीक है। यह धार्मिक मान्यता है और इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में देखा जाता है। इसके बाद भगवान वेंकटेश्वर ने तिरुमला में ही निवास किया, ताकि कलयुग में आने वाले प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद दे सके। इसी कारण भगवान को कलयुग का प्रत्यक्ष देव भी कहा जाता है। करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। इस कथा से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। भगवान विष्णु ने अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, बड़ी विनम्रता से दिया। उन्होंने हमें सिखाया, क्षमा, धैर्य, निर्ममता सबसे बड़े गुण हैं। अहंकार को मनुष्य को नीचे ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है।